पर रामायण देखकर रावण मतलब अरविंद त्रिवेदी बहुत भावुक हुए। क्या? तुझे कैसे पता? हेलो ऐप से। देख, ये है हेलो ऐप। जैसे ही आप हेलो ऐप डाउनलोड करते हो, ऊपर सर्च बार में हेलो ट्रेंड्स मिलेगा, जिसमें सभी ट्रेंडिंग न्यूज, वीडियोस, आर्टिकल्स मिलेंगे। उससे आप डे टू डे इन्फॉर्मेशन से अपडेट रख सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा ऐप है। मैं अभी डाउनलोड करके खुद को अपडेट करती हूँ। लंबी बहू। सुजाता बहन का बेटा फौज में था, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा। उसकी शादी होती है सुहानी से। सुहानी की हाइट इतनी लंबी होती है कि सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। अब वो जहाँ भी जाती, लोग उसकी लंबाई देखकर आश्चर्य करते। एक दिन सुहानी कुएं से पानी भरने जाती है कि गांव की सभी औरतें उसे घूर घूर के देखने लगती है। हे भगवान, इतनी लंबी भी कोई औरत होती है क्या? नहीं ना बहन, हमने तो नहीं देखी इतनी लंबी औरत। अरे कहीं ये कोई चुड़ैल वुड़ैल तो नहीं? हाँ, इतनी लंबी तो चुड़ैल ही होती है। तभी एक औरत उससे कहती है, अरे जरा अपने पैर तो दिखा, कहीं उल्टे तो नहीं है ना? सुहानी ये सब सुनकर परेशान हो जाती है और घर आकर रोने लगती है। तभी उसका पति उसके पास आता है और कहता है, अरे सुहानी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? यहाँ सब मेरी लंबाई का मजाक उड़ाते हैं। वो लोग मुझे चुड़ैल कहकर पुकार रहे थे। क्या मैं चुड़ैल लगती हूँ? सुहानी की बात सुनकर उसके पति को गुस्सा आ जाता है। अरे कौन तुम्हें चुड़ैल बोल रहा है? जरा बताओ मुझे। मैं लंबा हूं तो मेरी बीवी भी तो लंबी ही होगी ना। और एक बात समझो, वो लोग तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि वो तुमसे जलन महसूस करते हैं कि वो तुम्हारी तरह लंबे नहीं है। सुहानी को समझाकर उसका पति चला जाता है। सुहानी भी थोड़े वक्त के लिए ठीक हो जाती है, लेकिन वो कहीं भी आने जाने से परहेज करने लगती है। एक दिन उसकी सास उसे कहती है, अरे सुहानी बेटा, जरा तैयार हो जा, आज काली के घर कीर्तन है ना, सभी को बुलाया है, खाना भी वहीं खाना है। नहीं माँ जी, मैं नहीं आऊँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप चली जाइए। सास सुहानी की बात सुनकर अकेले ही चली जाती है। एक दिन फिर सास सुहानी से कहती है, अरे सुहानी, आज घर में पूजा रख लेती हूँ। तेरे आने के बाद गांव वालों से अच्छे से तुझे मिलवाया भी नहीं। कुछ खाने को ज़्यादा सा बना लेना, गांव की औरतों को प्रसाद बांट देंगे। सास के मुंह से ये बात सुनकर सुहानी परेशान हो जाती है। करती भी तो क्या करती। फिर वो खाने में ढेर सारी पंजीरी और फल काटकर प्रसाद बना लेती है। गांव की कई औरतें सुजाता के बुलावे पर घर आ जाती है, लेकिन जैसे ही सुहानी उन लोगों के सामने आती है, वो लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। अरे सुजाता बहन, ये क्या बहू है या ताड़ का पेड़? इतनी लंबी, ये साड़ी कैसे पहन लेती है? तुम्हारे नाप की साड़ी आती है क्या? भाई इतनी भी लंबाई किस काम की है? सभी सुहानी का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे वो निराश होकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद सारी गांव की औरतें निकलने लगती है। तभी गांव की बूढ़ी मौसी सुजाता को कहती है, देख सुजाता, पूरे गांव में किसी की इतनी लंबी बहू नहीं। अरे फायदा भी क्या इतनी लंबी लड़की का। वो कहते हैं ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। सुजाता सबकी बात सुनती है और उनके जाने के बाद सुहानी को पास बुलाती है। सुहानी बहू, मैं आज समझ गई कि तू कहीं भी जाने से क्यों कतराती थी, लेकिन परेशान न हो बेटा। अब मेरा बेटा लंबा है तो मैं भी चाहती थी कि मेरी बहू लंबी हो। तू घर के काम मन लगा कर कर और ना लोगों की बातों को दिल पर मत ले, ठीक है बेटा? एक दिन गांव में हाहाकार मच जाता है। सुजाता बाहर निकलती है तो देखती है उस बूढ़ी मौसी के पोते को बंदर उठाकर एक खपड़ेल की छत पर रख देता है और भाग जाता है। बेचारा बच्चा एक ऐसी जगह अटका होता है जहां लोगों का हाथ भी नहीं पहुंच पा रहा है।
बूढ़ी मौसी बच्चे को नीचे से देखकर रो रही होती है कि तभी वहाँ सुजाता अपनी लंबी बहू सुहानी के साथ आ जाती है। अरे मौसी, घबराओ मत, मैं अभी बच्चे को नीचे उतार देती हूँ। ये कहकर सुहानी बच्चे को लंबे हाथ कर छत से नीचे उतार देती है। वो मौसी की गोद में बच्चा देती है। अब मौसी बोले भी तो क्या बोले।